अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आप ये जानते हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन मुझे जिन मालूमात का सामना करना पड़ता है, जिन ख़बरों का सामना करना पड़ता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट ख़बर है तो वो मैं अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाऊँ, ताकि मेरी जो एक कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क के लिए वो भी हो जाए। तो इस वक्त जो सरे दस्त जो मैं समझता हूँ जो इंतहाई अहम ख़बर है वो है डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में। अब डॉक्टर शहबाज गिल, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि वो एजुकेटेड पर्सन हैं। अमेरिका में उनका जो स्टेटस है एक प्रोफेसर का स्टेटस है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो पीटीआई के साथ अटैच हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, तो नाज़रीन क्योंकि उसे अरेस्ट किया हुआ है, उस पे जो इल्ज़ामात हैं वो गद्दारी का जो एक ट्रेटर का जो एक इल्ज़ाम है वो सरे फहरिस्त है। क्यों कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने की थी वो बातें कुछ हमारे जो मेन इदारे हैं उनको पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अभी तक वो जेल में है और उनका जिस्मानी रिमांड जो था वो इससे पहले नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के अहलकार थे जिन्होंने केस इस पे बनाया था, उन्होंने एक दोबारा से जो है एक रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से, तो कोर्ट ने जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो उस पे मज़ीद जो एक शिकंजा है वो कसना चाह रहे हैं। हालांकि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शहबाज गिल ने जो बातें कही हैं, अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि उससे कहीं ज़्यादा मायूब, मज़मूम और ख़तरनाक बातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता है वो ये बातें कह चुके हैं। अब मैं नाम आपको बताऊं तो वो क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो जैसा कि आपको ये बात मालूम है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और उस पर बाकायदा तौर पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, जिसकी वजह से उनके बारे में ये रिक्वेस्ट की गई थी कोर्ट से कि उसे ज़मानत पे रिहा किया जाए और बाकायदा जो है वो मेडिकल करवाया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि किस तरह से उसको नंगा करके, बरहना करके उस पे तशद्दुद का पहाड़ गिराया गया। लेकिन जो सिक्योरिटी की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट वो पेश कर रहे हैं, उससे वो ये बताते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल पे किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान में राइट इज़ माइट नहीं है, माइट इज़ राइट है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। पाकिस्तान में कानून नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिसका बस चलता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, उसी का कानून है। वो जिस तरह से चाहे और उस कानून को तोड़ मरोड़ कर यूज़ कर सकता है। यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ पाकिस्तान का। यही बात इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रही है कि उन्होंने
जो बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें अय्याज सादिक ने की, ख्वाजा आसिफ ने की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हिमसेल्फ की, मरियम नवाज साहिबा ने की। तो मकसद कहने का ये है, यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि कमज़ोर शख्स को दबोच लो, मार दो और उस पर जितना जुल्म व तशद्दुद हो सके उस पर करो। तो यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। और कुछ बातें मुझे पीटीआई के जो करता धरता है, जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं, वो भी ये बात कहीं ना कहीं से करते हुए नज़र आते हैं कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया है कुछ बातों में, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत बात थी। तो नाजरीन, अब अगर शहबाज गिल ने ये तमाम बातें की हैं या ये तमाम बयानात दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो यकीनी बात है वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, अपनी पार्टी की खातिर उसने ये सब कुछ किया होगा। लेकिन जिस तरह से एक अच्छे वर्कर को, एक अच्छे स्पीकर को, पीटीआई को डिफेंड करना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं झोल नज़र आ रहा है कि पीटीआई के जो करता धरता लोग हैं वो शहबाज गिल को उस तरह से डिफेंड नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैं एक बयान, एक पीटीआई के लीडर हैं उनका मैं सुन रहा था, और वो काफ़ी सीनियर हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, और वो ये नारा भी लगा रहे थे शहबाज गिल के हक़ में, और वो इस बात की शिकायत हुकूमत पाकिस्तान से कर रहे थे, सिक्योरिटी इदारों से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे कि शहबाज गिल पे जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए और शहबाज गिल को रिलीज़ किया जाए। नाजरीन, बात तो सच्ची है, क्यों कि अब अगर इसकी गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस किस्म की बातें, जिस पाए की या जैसी बातें शहबाज गिल ने की हैं, उससे ज़्यादा गलत बातें जो हैं वो पहले से हो चुकी हैं, लेकिन उन पे शिकंजा नहीं कसा गया। तो नाजरीन, बात वही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, अब वो शिकंजे में आ गया है, लिहाजा उससे अब वो जो बयान लेना चाहते हैं वो यकीनन उससे वो बयान लेंगे। लेकिन पीटीआई पे मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि जिस तरह से उनको डिफेंड करना चाहिए था अपने वर्कर के बारे में और अपने वर्कर के साथ खड़े होना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं झोल नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल के साथ नहीं खड़ी। और इसी तरह से फैसल जावेद जो हैं वो पीटीआई के सेनेटर हैं, उन्होंने भी सेनेट में जो बात की है उससे भी यही लगता है कि वो भी शहबाज गिल की कुछ बातों को कंडेम करते हैं कि उन्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो नाजरीन, जो कुछ हो रहा है ये तमाम का तमाम जो है वो सियासी तौर पे हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से सियासी तौर पर दबाया जाए और शहबाज गिल से तो जो बयान लेना चाहते हैं वो बयान जो है वो उनसे ले लिया जाए। इसी तरह से उनका जो ड्राइवर था और उनकी जो वाइफ थी उसके साथ जिस तरह से सलूक और बदसलूकी की गई वो भी नाकाबिले बयान है, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो खातून भी जो ड्राइवर की बीवी थी वो भी कायमा कमेटी के सामने भी पेश हो चुकी है, और उसका बाकायदा मैंने एक इंटरव्यू भी देखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कानून की धज्जियां बिखेर दी और दीवारें फलांग कर उसके घर में दाखिल हुए और उसको औरत होने के बावजूद
اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک کرمنل کی صورت میں ٹریٹ کیا گیا، جو کہ انتہائی نامناسب اور غلط ہے۔ اور جس طرف ہمارے ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے، اس ملک میں یقینی بات ہے جب کسی معصوم شخص کو، جب کسی انوسنٹ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کریں گے تو یقینی بات ہے وہ غلط راستے تو اختیار کرے گا، وہ ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائے گا۔ لہٰذا حکومت پاکستان سے جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان ہتھ کنڈوں سے باز رہیں، ایسی حرکتیں مت کریں، اس سے ملک میں بہتری نہیں آئے گی، ملک بدحالی کا شکار ہوگا، کیونکہ پہلے ہی اکانومی اچھی نہیں ہے۔ تو جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی بجائے ملک کی بہتری، خوشحالی اور معیشت کی طرف جو ہے نا توجہ دیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے اپنے معزز ناظرین کے لیے بنائی تھی۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔